हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज के मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ सार्थक अंक। सार्थक अंक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और सार्थक अंक होता क्या है। तो सार्थक अंक की इंग्लिश होती है सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसका जो परिभाषा होता है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध माप को व्यक्त करने वाले मान को ही हम बोलते हैं सार्थक अंक। इनके लिखने के नियम है हमारे पास। फर्स्ट नियम है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक का मतलब जीरो को छोड़ दो तो जितने भी अंक हैं 1 से 9 तक हमारे अशून्य अंक हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में लें, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो ये हमारा अशून्य अंक है, तो जितने भी अशून्य अंक हैं ये सभी हमारे सार्थक अंक होते हैं। तो इनमें सार्थक अंक का नंबर हो जाएगा 4। 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गया। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सेकंड पे आते हैं, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर हमारे पास दो अशून्य अंक हैं, अगर यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हमारे आएंगे वो हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक के जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे सार्थक अंक के नंबर हो जाएंगे 4। अगला रूल है हमारा, किसी अशून्य अंक के बाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर मान लेते हैं, इसका एग्जांपल ये है 0 0 5 6। अब अगर ये अशून्य अंक के बाईं ओर आया है तो ये सार्थक अंक में इसकी काउंटिंग नहीं होगी, बस इतना ही हमारा सार्थक अंक होगा। इसका मतलब इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 हो जाएगी। अगले रूल्स पे आते हैं, किसी अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर ये हमारा 0.005600 है तो अब ये जितने हमारे जीरो आए हैं सब सार्थक अंक में आएंगे। इसका मतलब इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई हमारा 4। अब अगला है, दशमलव का स्थान परिवर्तन करने से सार्थक अंक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारा 5 पॉइंट, या अगर हम यहाँ लिखते हैं 5.67 है एक, तो इसमें अगर हम सार्थक अंक निकालेंगे तो सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 3। अगर इनका हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जैसे इतना हम कर देते हैं, एक अंक और आगे हो गए, अब इसमें हमारा सार्थक अंक ही होगा। इसका मतलब स्थान परिवर्तन करने से हमारे सार्थक अंक का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लास्ट है, अगर दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक दाईं ओर आ रहा है तो सार्थक अंक पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर एक मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें भी सार्थक अंक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा रहा सार्थक अंक। अगर ये सार्थक अंक अगर हमें निकालना हो तो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है सार्थक अंक निकालने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब एक क्लास चलाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, बाकी वही हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड हो जाएगा।